हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरे ओर से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का स्तुति और महिमा हो। फिर मैं स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, जहां लोग जानते हैं धनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग धनी कैसे हो सकते हैं और धनी होकर उसका क्या फ़ायदा। और दोस्तों, धनी होने के बारे में हम लोग का बाइबल क्या कहती है, अमीर होना सही है या गलत। तो आइए हम लोग पूरी तरह से जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्किप करके देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों, हर वीडियो में मैं कहता हूँ स्किप करके मत देखिए। इसलिए दोस्तों, आप लोग जान पाए कि बाइबल के अनुसार हम लोग को धनी होना सही है या गलत। तो दोस्तों, हम लोग बाइबल के अनुसार हम लोग 7 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है हम लोग पूरी तरह से जानेंगे कि वो बाइबल हम लोग को क्या बोल रहा है, क्या कहता है। वचन नंबर पहला, नीति वचन 10 उसका 22 पद। दान युवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। इस वचन को आप लोग कहीं बार पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन में छुपे हुए बातों को आप लोग नहीं जानते होंगे। धन युवा की आशीषों में से मिलता है। हमेशा याद रखें दोस्तों, हम या आप हर किसी को, कोई भी हो किसी को भी परमेश्वर हम लोग को धन देता है। जैसे कि दोस्तों वचन में लिखा है, बाइबल वचन में लिखा है, जिस किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। दोस्तों परमेश्वर जिसको जितना आवश्यकता होती है उतना ही उनको धन देती है। लेकिन दोस्तों, धनवान लोग तो दान के लालच में हमेशा डूबे रहते हैं और दोस्तों परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग वचन नंबर 2 को देखेंगे, वहाँ पर क्या बाइबल बताती है। वचन नंबर 2 व्यवस्था विराम 28 का 22 पद में, युवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहु तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। इस वचन बाइबल की अध्यायों में से सबसे आशीष देने वाला वचन है। इस वचन में प्रभु यीशु परमेश्वर हम लोग को कहता है, मैं तुम्हें उधार देने वाला बनाऊंगा और किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वचन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। मलिका 3 अध्याय 10 से 11। सारे दास मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूँगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे न गिराएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर अपने लोगों को जिस तरह वचन में बताते हैं, आप परमेश्वर को जानो, परखो उसने आप लोगों के लिए क्या भला किया, आपको स्वर्ग का भंडार से आगे कैसे बढ़ाएगा। आज तक आप लोग परमेश्वर को जितना भी दिए हो उससे आप लोग को कई गुना ज़्यादा देगा। वचन नंबर 4 को हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 का 19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घाटी को पूरा करेगा। तो दोस्तों, परमेश्वर हम लोग को इस वचन में
ये कहता है, मेरा परमेश्वर हर एक घाटी को महिमा सहित पूरा करेगा। दोस्तों, अब दानी का कमी है और अब बहुत ज़्यादा गरीब है, लोग आप लोग को काम समझते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये वचन आपको महिमा देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको शत्रु के आगे बढ़ाएगा। वचन नंबर 5 को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे वहाँ पर क्या बताता है। नीति वचन 13 अध्याय 7 से 8। कोई दान बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई दान उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन कुर्की को सुनता भी नहीं। तो दोस्तों, इस वचन में यह लिखा है, कोई व्यक्ति धन बटोरता है, कोई व्यक्ति बहुत धन बटोरता है और बहुत लालच है, और लालच करते करते उसका जीवन चला जाता है और उसका जीवन में अच्छा काम नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर से हम लोग को जितना भी धन मिलेगा, उस धन को परमेश्वर के महिमा के लिए हम लोग को उसी का काम में लाना चाहिए। वचन नंबर 6 को हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या बताता है। सब देशक 5 अध्याय उसका 10। जो रुपये से प्रतीत रखता है वह रुपये से तुझ न होगा, और न जो बहु धन से प्रीति रखता है अब से यह भी व्यर्थ है। ये वचन आप लोग का जीवन का परेशानियों से आज़ाद करेगा, क्योंकि आप लोगों को लाभ के लिए दान चाहिए कि ना तो आप लोग का सुख के लिए। इसीलिए दोस्तों, दान तो प्राप्त करें, लेकिन दान प्राप्त करते करते हम लोग इस जीवन में समय ना गंवाएं। वचन नंबर 7 को हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या बताता है। नीति वचन 23 अध्याय 4 से 5। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तुम अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाया जो है ही नहीं, वो उका पंछी की नई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। ये वचन हम लोगों को सिखाता है, धनी होने के लिए हम लोग को परिश्रम न करना, लेकिन परमेश्वर पिता का रास्ता पर चलकर दान की परिश्रम जरूर करना। दोस्तों, इस 7 वचनों में से आप लोगों को बहुत सारा आज सीख मिला होगा। इसीलिए दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को फिर से मेरा यीशु से